अखिलेश यादव का एक दांव, भाजपा भी हो गई नंगे पांव। जिस जमीन पर भाजपाई उछल कूद रहे थे, वहां भी आज अखिलेश यादव ने झंडा गाड़ दिया। दादरी में अखिलेश यादव की जो रैली थी, सड़कों पर जो जोश दिखा, जो जुनून दिखा, वो इशारा कर रहा था कि आने वाले दिन सत्ता पक्ष के लिए आसान नहीं होने वाले। और अखिलेश यादव की इस रैली ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी विषाद पर ऐसी चाल चली है जिसका जवाब फिलहाल भाजपा के पास नहीं दिख रहा है। और दादरी का यह सैलाब चुनावी नतीजों में तब्दील हो पाएगा या नहीं, ये तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भाजपा की तो नींद उड़ा दी है, क्योंकि आज दादरी की इस धरती पर उत्तर प्रदेश की सियासत का रुख मोड़ दिया है। पश्चिमी यूपी, जिसे सत्ता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ अखिलेश यादव ने वो हुंकार भरी है जिसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। और तस्वीरों में आप देखिए, जिधर नजर जा रही है बस सिर ही सिर नजर आ रहे हैं। ये केवल भीड़ नहीं बल्कि भाजपा के अवैध किले में लगी सेंध है, जिसने चुनावी पंडितों के भी गणित को बिगाड़ कर रख दिया। आज नोएडा के दादरी में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि पीडीए का नारा अब जमीन पर उतर चुका है और पश्चिमी यूपी की हवाएं भी अब बदल रही है। और मंच पर आते ही अखिलेश यादव के जो तेवर दिखे हैं, उन्होंने सीधा हमला भाजपा की उन नीतियों पर किया है जिससे आज भी आम जनमानस त्रस्त है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री की जो एक दिन पहले रैली हुई थी, उस पर भी अखिलेश यादव ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इस कदर डरे हुए कि उनको हमसे एक दिन पहले रैली करना पड़ गया और वहां पर भीड़ आ नहीं रही थी, तो पकड़ पकड़ कर कई जगह से लाया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फैक्ट्री से लोग पकड़ कर लाए गए हैं, कॉलेज से स्टूडेंट पकड़ कर लाए गए हैं, यानी वहां पर बुला कर लाए गए। तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी रैली में लोग अपनी तरफ से आए और जो जन सैलाब देखने को मिला उसको देखकर अखिलेश यादव भी खुश हो गए। अखिलेश यादव ने दहाड़ते हुए कहा कि ये लोग वो हैं जो विकास का दावा करते हैं, लेकिन जब किसानों की बात आती है तो दीवारें खड़ी हो जाती है। उन्होंने पेपर लीक से लेकर बेरोजगारी तक और महंगाई से लेकर आवारा पशुओं तक भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर घेरा। खासकर कर नोएडा और दादरी के किसानों के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इस क्षेत्र का किसान आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने में व्यस्त है। तो ऐसे में सवाल ये है कि भाजपा की मुश्किलें कैसे बढ़ी है। समझिए समीकरण को। पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित समीकरणों को जिस तरह से अखिलेश यादव ने साधा है, उसने भाजपा के कैडर रोड में खलबली मचा दी है। और दादरी में अखिलेश यादव की रैली भाजपा के उस भरोसे को चुनौती है जो नोएडा मतलब भाजपा होता था। लेकिन अब अखिलेश यादव की रैली के बाद यहाँ के समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ के स्थानीय जाति समीकरणों को देखकर किसानों की बात करके उनके पुराने समाजवादी लोक दल वाले दौर की याद दिला दी। और खास करके अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज के महाराजा मिहिर भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको गंगा जल से धुला। और इसी के साथ गुर्जर समाज में भी एक संदेश दिया कि अखिलेश यादव गुर्जर समाज के सम्मान में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, क्योंकि भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जो महाराजा मिहिर भोज को गुर्जर नहीं मानने को तैयार है। वो लोग कह रहे हैं कि वो राजपूत है। तो ऐसे में ये जो लड़ाई पश्चिमी यूपी में चल रही है, कुछ लोग राजपूत कह रहे हैं, कुछ लोग गुर्जर कह रहे हैं, तो इसमें अखिलेश यादव साफ तौर पर गुर्जर समुदाय के सम्मान में खड़े दिखे। और इस रैली की सफलता के पीछे सिर्फ अखिलेश यादव का चेहरा ही नहीं बल्कि जमीनी नेताओं की कड़ी मेहनत थी और साथ साथ में स्थानीय गुर्जर नेता और किसान नेताओं का भी जमावड़ा था, जो कि साफ संदेश था कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी का इस बार माहौल बदलने वाला है। जैसे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की तगड़ी लहर चलती है, वही लहर कहीं न कहीं 2027 में इस बार पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने जिस तरह से हफ्तों पहले और महीनों से जो तैयारियां चल रही थी कि गांव-गांव जाकर जनता को लामबंद किया है, और उसका नतीजा भीड़ के रूप में सामने देखने को मिला है। और स्थानीय नेताओं ने साफ कर दिया है कि दादरी अब बाहरी नारों पर नहीं बल्कि अपने हक के लिए अखिलेश यादव के साथ खड़ा है। और इसी रैली के माध्यम से अखिलेश यादव 2027 के रण का आगाज कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पश्चिमी यूपी की जनता इस बार किस पार्टी के साथ खड़ी नजर आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन भारी पड़ने वाला है 2027 में। और साथ में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा